फरूख हबीब ने भी तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा 9 मई के वाकयात पर चेयरमैन पीटीआई ने मुसलसल लोगों की जहन साजी की। चंद मखसूस लोगों को पुरकमंदर हाउस पर एहतजाज की हिदायत दी गई। लोगों के जहन में इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया गया। तहरीक अदम एतमाद के बाद हमें आराम से नहीं बैठने दिया गया। साइफर को अपने सियासी बयानी के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई को अपनी गिरफ्तारी का डर था, कारकुनों की फिक्र नहीं थी। जमहूरी राह के बजाय यूथ को पेट्रोल बम चलाने की तरफ लगा दिया गया। तोशाखाना पर जरदारी और नवाज शरीफ पर तनकीद करते रहे और खुद तोशाखाना से तहाइफ लिए और हमें भी हकाइक से लाइल्म रखा। फरूख हबीब ने मजीद कहा कि 2 ही रास्ते थे, आदम का या शैतान का। मैंने आदम के रास्ते पर चलने का फैसला किया। जहांगीर तरीन जबरदस्त सलाहियतों के मालिक। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। फैसले में कहा कि जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। चेयरमैन खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद मरतबा खदशात का इजहार कर चुके। आज अडयाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी का भी जेल ट्रायल के खिलाफ अदालत से रुजू। 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ट्रायल कोर्ट को फर्द जुर्म आयद करने से रोके बगैर किसी नोटिफिकेशन के मेरा जेल ट्रायल जारी है। अदालत ओपन ट्रायल की हिदायत करे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस खारिज करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेजात डिक्लासिफाई करने का कानून है। वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने दलाइल में 3 नुकात रखे। आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी थी कि पब्लिक के साथ शेयर करते। लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक पॉइंट ये भी है कि साइफर काबीना मीटिंग में डिक्लासिफाई हो चुका था। डोनाल्ड लू ने उस वक्त के वज़ीर आज़म को हटाने की धमकी दी। अमेरिका को हमने सुपर पावर मान लिया है। ये तस्लीम शुदा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त की जमानत पर भी फैसला महफूज कर लिया। आसिफ अली जरदारी की फजलुर रहमान से घर जाकर मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान के बाज़ बयानात पर गुफ्तगू की। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ अनासर के साथ इत्तेहाद का भी तज़किरा किया। आसिफ जरदारी ने फजलुर रहमान की खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और JUI के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। फ़लस्तीन की शहरी आबादी को निशाना बनाने पर हमास का जवाबी वार। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली पार्लियामेंट के इजलास के दौरान फ़ज़ा जंग के सायरन से गूंज उठी। इसराइली मेंबरान पार्लियामेंट डर के मारे इमारत छोड़कर भाग गए। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के कहना है कि मिसाइल हमले शहरी आबादी को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। उधर गजा से नकल मकानी करने वाले फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद रफ़ा क्रॉसिंग पर मौजूद। हज़ारों अफराद मिस्र जाने के लिए बॉर्डर खुलने के मंतज़िर। फ़लस्तीनियों का कहना है कि गजा में कोई जगह महफूज नहीं रही, हर जगह बमबारी हो रही है। अमरीका ने अपने शहरियों को क्रॉसिंग के करीब मौजूद रहने की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी शहरियों के इनखला के लिए बहरी जहाज़ फराहम। अमरीकी शहरियों को कब्रिस ले जाया जाएगा। पाकिस्तान का गजा में इमदादी सामान भिजवाने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गजा को मजलूम अवाम की इंसानी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस के साथ राब्ते में हैं। इमदादी सामान के भिजवाए के तरीक़ों को हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान ने गजा में जंगबंदी का भी मुतालबा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इसराइल का गजा के शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत और आलमी क़वानीन के खिलाफ है। नवाज शरीफ का भी मज़म्मती पैगाम। कहा इसराइली जारहियत महज फ़लस्तीन पर नहीं पूरी इंसानियत पर हमला। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत शहरी दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा आर्टिकल 19 के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है, मगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इत्तलाक
सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का 5 सफ़हात का इजाफी नोट, लिखा सुप्रीम कोर्ट की एक मिसाल कायम करनी होगी। अवामी एतमाद बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद मालूमात पब्लिक कर सकती है। किसी शहरी को मालूमात की दरख्वास्त करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बिनाई मुतासर करने के केस में बड़ी पेशरफ्त, वेस्टर्न इंजेक्शन की रिपोर्ट्स क्लियर करार। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि इंजेक्शन नक्लो हमल के दौरान खराब हुए। इंजेक्शन छोटे टीकों में तकसीम करके निजी बस सर्विस के जरिए डॉक्टर्स को भेजवाए गए। बारिश के दौरान सैंपल्स मुकम्मल पैक नहीं किए गए। दीगर शहरों में कार्गो के जरिए दवाई जाने से गंदे पानी से मुतासर हुए। फिलहाल वेस्टर्न इंजेक्शन को आंखों के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। 22 ड्रग स्पीकर मुअत्तल, मजीद कार्रवाई की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को निहायत आसानी से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने 210 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 36वें ओवर में ही पूरा कर लिया। श्रीलंका पहले बैटिंग और फिर बॉलिंग में बुरी तरह नाकाम। श्रीलंका के 8 बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। 125 रन पर पहली विकेट गिरी, फिर तो झड़ी ही लग गई। वर्ल्ड कप में यह ऑस्ट्रेलिया की पहली फतह है। श्रीलंका ताहाल जीत से महरूम। नवाज शरीफ को जेल जाने से कैसे बचाया जाए, नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। दरख्वास्तें आइंदा 48 घंटों में दायर किए जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ की दरख्वास्तों का इब्तदाई मुसव्वदा भी तैयार। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 80 लाख पाउंड की सजा सुनाई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। नवाज शरीफ को इस वक्त मुल्क में होना चाहिए था। जब वो वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक फैसले होंगे। असद उमर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हों। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए आज़ाद हों। उधर तर्जुमान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन कहते हैं PTI ने 100 से ज़ायद मुकामात पर जलसे करने की दरख्वास्त दी, लेकिन इजाज़त न मिली। मुतनाज़े इंतखाबात के तहरीक इंसाफ ने कराची में 12 नवंबर को जलसा करने की इजाज़त मांग ली। PTI कराची की तंजीम का कमिश्नर कराची को खत लिखा। दीगर जमातों की तरह PTI भी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ करने जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का ऐलान किया गया है। 12 नवंबर के जलसे से मुताल्लिक़ मकामी हुकाम को ताउन की ज़रूरत है। MQM पाकिस्तान कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। बोरीबंद लाशों और भत्ताखोरी को MQM ने अपनी शनाख्त माना है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का बयान, कहा रोशनियों के शहर कराची को दहशतगर्दी में धकेलने वाली MQM है। ये शदीद अंदरूनी इंतशार का शिकार हैं। PSP माफिया ने मुतहदा को हाईजैक कर लिया। अब ये दहशतगर्दी और धांधली के जरिए कराची में इलेक्शन जीतने के ख्वाब देख रहे हैं। अब कराची में MQM की कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। MQM पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों से पीपल्स पार्टी बोखलाहट का शिकार हो गई। पहले से ज्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म MQM देखकर मुखालिफिन की नींदें उड़ गई हैं। MQM का सईद गनी के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान MQM का कहना है कि पीपल्स पार्टी को कराची पर कब्जे का ख्वाब धुंधला होता नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी के सियासी बोने अब कराची से एक QC की सीट भी नहीं जीत सकते। इल्जाम तराशी करने वाली पार्टी की करप्शन दास्तानें बच्चा बच्चा जानता है। मुखालिफिन थोड़ा और सब्र करें, MQM इन्हें और परेशान करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 4 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद। वज़ीर आज़म आज और कल बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान कई शोबों से मुताल्लिक MOUs पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म की साइड लाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और वफूद से मुलाकातें होंगी। चीनी सदर और हममनसब रूसी और श्रीलंकन सदूर से मुलाकातें शेड्यूल। इलाकाई सूरत हाल समेत 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान से मुतसिल चीनी इलाके सेंक्योंग का भी दौरा करेंगे।
ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल सलीम बिन राशिद अल बलूची की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल सलीम बिन राशिद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। GHQ आमद पर मेहमान ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। गैस की कीमतों में 100% इजाफे का फैसला। माहाना 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कीमत 1500 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। माहाना बिल 2000 की बजाय 3500 रुपये हो जाएगा। 1 MMBTU गैस से ज़ायद इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। माहाना 1 हेक्टेमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 400 से बढ़कर 4000 हो जाएगा। 1.5 हेक्टेमीटर वाले सार्फिन का बिल 600 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये हो जाएगा। उधर गैस का गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपये तक जा पहुंचा है। IMF का इजहार तशवीश। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सुई गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपये का शॉर्टफॉल बढ़ेगा।